हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। तो प्लान थोड़ा सा बदल गया दोस्तों। मैं जाने वाला था कालगा, जैसे आपने देखा था कि मैं कल कालगा में था। उसके बाद मैं अब जाने वाला था खीर गंगा के लिए, लेकिन प्लान कुछ ऐसा चेंज हो गया कि मैं खीर गंगा नहीं गया हूँ, बल्कि मैं आ गया हूँ ग्रहण विलेज। और ग्रहण विलेज के साथ मैं अपने रूम के, मेरे पीछे ये रूम है, इस रूम के जो बालकनी में मैं खड़ा हूँ और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है यहाँ से, बालकनी से व्यू। ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर पहाड़ों पे वहाँ पे बर्फ़ गिरे हुए हैं, और ये सामने का व्यू है पूरा, अल्टीमेट व्यू। मतलब जो ट्रैकिंग में जो हालत ख़राब हुई थी वो यहाँ पहुँचने के बाद वर्थ निकला। ऐसा नहीं है कि पहुँचने के बाद हमें ऐसा लगे कि यार नहीं यार गलत जगह आ गया, बट ऐसा ट्रैकिंग बहुत मुश्किल था, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। जो लोग फिट हैं उनके लिए तो शायद आसान होगा, बट मेरे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं जब ट्रैकिंग कर रहा था तब मैंने वीडियो बहुत ही कम बनाया, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही थी और उससे बोला नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं ऊपर पहुंचने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि कुछ शॉट मैंने बनाए हैं जो मैं इसके बाद दिखाऊँगा, बट फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग ऊपर ऊपर ही आगे करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं नीचे कर नहीं पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा सांसें फूल रही थी। तो खीरगंगा जाने का प्लान एक्चुअली कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे से पहले 10-15 दिन पहले की बात है, जब करीब 2-3 सोलो ट्रैवल खीरगंगा में मिसिंग हो चुके हैं। 10-15 दिन के अंदर ही 3 कम से कम सोलो ट्रैवल मिसिंग हो गए हैं। उनका कोई पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वो खीरगंगा तो पहुँचे, लेकिन खीरगंगा से वापस नीचे आते वक्त वो लोग नहीं आ पाए, मिले नहीं, किसी को भी नहीं मिले। जिसमें एक लड़की भी है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, सारे के सारे सोलो ट्रैवलिंग कर रहे थे और सब गायब हो चुके हैं। तो पहला रीज़न ये भी था क्योंकि मैं भी सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था, तो यार मेरे को थोड़ा सा वो हो गया कि यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और मैंने सोचा कि कोई पहले ग्रुप वाला अगर कोई बंदे मिल जाते तो उनके साथ चला जाता, लेकिन मुझे कोई बंदे भी नहीं मिले। तो आई वाज लाइक कि यार मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इसलिए मैंने प्लान कैंसिल करना ज़रूरी समझा, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि पता नहीं क्यों कालका को नाइट में सोने के बाद मैं करीब 3-4 बजे उठा था, तो मेरे पता नहीं क्यों मेरे मेरे सीने में थोड़ा दर्द होने लग गया था, मेरे सांसें बहुत फूलने लग गई थी। पता नहीं क्यों वो हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऐसा हो रहा था या क्या दिक्कत थी। मे बी मेरा बॉडी जो है हाई एल्टीट्यूड के लिए अभी नहीं हो पाया था तैयार, फिर भी कुछ ना कुछ रीज़न था, लेकिन मुझे थोड़ी सांस मेरी फूलने लग गई थी। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि यार रहने देता हूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी वरना, क्योंकि करीब 5-6 किलोमीटर का ट्रैक करना था। और अकेले तो यार ट्रैकिंग में ये बात तो है, अगर आप सोलो ट्रिप करते हो, जाते हो कहीं पे तो अच्छी बात है, बट अगर इतने ज़्यादा चढ़ाई वाली ट्रैकिंग करोगे ना, तो ऐसा लगता है मुझे क्या कि सोलो ट्रैवलिंग चढ़ाई करते वक्त ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब आप गिव अप कर दोगे और आप बोलोगे छोड़ो यार जा रहा हूँ। अगर आप अनफिट है मेरी तरह तो
अगर आप फिट हैं तब तो आप बिल्कुल चढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रहण आप कैसे आ सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं पीछे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा मैं नीचे तक गाड़ी से आया था और गाड़ी इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि अगर मैंने अपना गोप्रो कैमरा निकाला होता तो शायद वो कैमरा टूट गया होता, इतनी ज़्यादा गाड़ी हिल रही थी वो, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है। तो अगर आप मेरी तरह कालगा से सीधा ग्रहण आते हो तो आपको करना क्या है कि पहले कालगा से बरसैनी आना है, बरसैनी से बस पकड़ना है कसौल के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, 40 रुपये किराया है उसका। यहाँ पे आप उतर जाओगे कसौल पे, कसौल चौराहे पे उतरने के बाद ना आप कैब मत बुक करिएगा अगर आपका पैदल जाने का इरादा ना हो। जैसे हम क्या था कि हमारे पास टाइम कम था, तो हमने ये सोचा कि यार कैब से कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे तक आ जाएंगे, 5-6 किलोमीटर तक कैब छोड़ देता है, उसके बाद करीब 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है ग्रहण विलेज में आने से। तो हमने ये सोचा था कि हम गाड़ी कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे और उसके बाद हम ट्रैक कर लेंगे। तो जब हम पूछने गए, कैब का प्राइस पता करने गए, तो 1,000 रुपये गाड़ी वाले मांग रहे थे हमसे, ठीक है। 1,000 रुपये मांग रहे थे क्योंकि छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती हैं, ऑल्टो वगैरह हो गई, वैगनार हो गया, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ सकती, चल ही नहीं सकती, इतना गंदा रास्ता है यहाँ पे, केवल बड़ी गाड़ियाँ आ सकती है, टवेरा वगैरह हो गया, टाटा सफारी हो गया, ठीक है। इस टाइप की गाड़ी जो है, एक्सयूवी टाइप की गाड़ी केवल वही यहाँ पे आ सकती है, छोटे मोटे या ऑल्टो, मारुति सुजुकी, फुजुकी गलती से लेकर मत आ जाना जो भी, अगर आप लोग कार से आने का सोचोगे, वरना यही रास्ते में रह जाओगे आप लोग, ठीक है। ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है गाड़ी है। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ से कैब बुक नहीं किया, हमने पता किया तो हमें ये पता चला कि जो ग्रहण विलेज की तरफ रास्ता जाता है चौराहे से, अगर हम उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक पुल पड़ता है, जैसे पुल क्रॉस करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड से ग्रहण विलेज के लिए ट्रैकिंग जो स्टार्ट हो जाती है, पूरा ज़मीन से जो 5-6 किलोमीटर जो गाड़ी जाती है और उसके बाद सारा ऊपर जो आने का वो सारा ट्रैकिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो वहीं पे गाड़ियाँ भी मिल जाती है, कई बार जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले लोग होते हैं जो इधर इस तरफ को आ रहे होते हैं ग्रहण विलेज की तरफ, वो लोग मिल जाते हैं। तो हम वहाँ पे गए, जैसे ही हम वहाँ पे गए हमें एक लोकल ट्रांसपोर्ट वाला मिल गया, उसने हमसे केवल 200 रुपये पर बंदे चार्ज किए। तो मैं था और मेरा एक दोस्त यहाँ पे मुझे मिल गया है कालगा में, वो भी मेरे साथ यहाँ पे आ रहा है, आया है वो भी यहाँ पे। तो हम दोनों ने 200 रुपये पर बंदे के हिसाब से दिया और हम आ गए, 400 रुपये में हम पहुँच गए नीचे, वरना वही हमें कैब वाले 1,000 रुपये हमसे मांग रहे थे। तो अगर आप लोग भी आते हो, अगर पैदल ना चलना का सोचो आप लोग, तो ऐसा करना कि आप चौराहे से किसी से पूछ लो ना कि ग्रहण विलेज का रास्ता कहाँ है, वो आपको डायरेक्ट कर देगा। जैसे आप 50 कदम चलोगे आपको ब्रिज दिखाई देगा, ब्रिज के बाद ही ग्रहण विलेज का रास्ता स्टार्ट होता है। आप उसी ब्रिज में कैब अपना इंतज़ार कर लीजिए, गाड़ी का लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पर मिल जाते हैं और आप आ सकते हैं आराम से गाड़ी से। फिर हम नीचे पहुँचे, फिर वहाँ से हमने करीब 1-1.5 घंटा का ट्रैकिंग किया था। स्क्रीन शॉट और फोटोज़ वगैरह जो भी मेरा जितना मैं ले पाया था ट्रैकिंग में, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। और ट्रैकिंग करके ऊपर आएंगे तो बहुत सारे होम स्टे हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको होम स्टे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी सीजन में आओ, यहाँ पे होम स्टे मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे होम स्टे हैं। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे तो भाई जियो का नेटवर्क, मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट ही की थी पैदल चलना और तभी जियो का नेटवर्क चला गया था यहाँ पे। मेरे दोस्त के पास एयरटेल है, उसका भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा नहीं अभी यहाँ पे कि पोस्ट पेड आता है, प्रीपेड आता है, ऐसा मैंने पूछा नहीं है, अभी पूछ लेता हूँ मैं, अगर जो भी मुझे पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट जो हमारे पास है वो तो नहीं, नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, एकदम ख़त्म है यहाँ पे नेटवर्क। वाईफाई के लिए बोला तो था हमसे कि यहाँ पे वाईफाई है, बट वाईफाई भी मुझे दिख नहीं रहा है, बाकी पता करते हैं। और बाकी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये 500 रुपये का रूम हमें मिला था गेस्ट हाउस में, ये देखिए रूम। हम 2 बंदे हैं, 250-250 रुपये हमें पड़ेगा एक बंदे को। अकेले बंदे के लिए भी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये तो आदमी कर ही सकता है, ठीक है। ये बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक कंबल है, मैं एक्स्ट्रा कंबल ले लेंगे। यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह है, गीजर वगैरह लगाई है यहाँ पर। ये छोटी सी बालकनी है अपनी, पीछे से अगर आप देखोगे तो पूरा विलेज का व्यू आपको दिख रहेगा। ये देखिए, पूरा विलेज का व्यू आपको पीछे से ऐसा दिखता ही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर थोड़ी सी। तो देख ही लिया आपने पूरा पीछे का विलेज, देखा आपने कैसा है। मैं चलता हूँ उस तरफ, यहाँ पर लाइटनिंग थोड़ी सी कम है। तो यही है ग्रहण विलेज। अभी फ़िलहाल तो शाम हो चुका है, तो अभी तो हम कुछ यहाँ पे करने नहीं वाले हैं, हम चल के बस बैठेंगे थोड़ा बहुत बोनफायर वगैरह के पास, चाय पानी खाना पीना खाएंगे। और कल सुबह होने के बाद मैं थोड़ा सा निकलने से पहले गांव में घूमूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है, कैसा है, कि पूरा गांव अच्छे से डिस्कवर करेंगे गांव को। बट एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इट रियली वर्थ यार, मतलब
अगर आपको ऑफ बीट पसंद है, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी ऑफ बीट जगह पे जाओ, जैसे कि मुझे क्या है कि मुझे हमेशा ऑफ बीट वाली चीज़ें पसंद है, कि ऑफ बीट बीचेस हो गए, जैसे गोवा में मैं कभी गया था, जब भी जाता हूँ तो मुझे पालोलम बीच वहाँ का है, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट है। तो वैसे ये भी है, एकदम शांति, एकदम शांत माहौल, कोई किसी से कुछ नहीं, सामने का व्यू है इतना अल्टीमेट, बस यही है। तो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक नई सुबह ग्रहण विलेज में ही हो रही है। और रात को मैं कैफ़े इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा सा कसौल एरिया, या यहाँ के कोई भी गांव वाले जो भी एरियाज़ होते हैं वो हम सब जानते हैं किस लिए फ़ेमस है ना। यहाँ का स्पेशल जो मलाना क्रीम जिसे कहते हैं उसके वजह से। तो ये जो कैफ़े था वो पूरा फुल हो था, करीब 8-10 लोग थे और सब लोग अपने अपने हुक्के या क्रीम्स वगैरह में लगे हुए थे। तो मैंने कैमरा ऑन करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि किसी के प्राइवेसी में क्यों फिर किया जाए दखल, वरना फिर कोई बोलता है बंद कर दो ये है वो है, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। बट ठीक ही था, काम चलाओ, एक रात तो बिताने थे यहाँ पे तो हो गया। पीछे आप देख पा रहे हो जो हमारा ये दिख रहा है पीछे, ये होम स्टे है जहाँ पे मैं रुका था, रुका हूँ मतलब। तो सुबह के इस वक्त बजे 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। ठंडी तो यहाँ पे काफ़ी है, रात को तो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, बता रहे थे अभी से ही। ऊपर पहाड़ों पे देखेंगे तो आप वहाँ पे रोशनी थोड़ी सी चमक रही है, धूप वहाँ पे आ गई है, ऊपर साइड धूप दिखी, उधर साइड धूप आ रही है। यहाँ पे पहाड़ों पे थोड़ी बर्फ़ गिरी है, रात को तो नहीं गिरी है, 2-3 दिन पहले की है वही बर्फ़ है। और यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, ये इनके थोड़ा खेती वाले एरिया है जहाँ पे थोड़ा खेती वगैरह करते हैं। वहाँ पे इन्होंने एप्पल के पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। एप्पल के पेड़ तो आपको हर जगह दिख जाएंगे, हर जगह किसी भी गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पे एप्पल के पेड़ ही पेड़ आपको दिखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अगस्त सितंबर के महीने में अगर आते हैं यहाँ पर ग्रहण विलेज, कालका विलेज, तो आपको इतने एप्पल्स खाने के लिए मिलेंगे कि पूछो मत, मन भर जाएगा आपका एप्पल खाते खाते। तो एप्पल्स तो यहाँ पे उसी मौसम में होते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो एप्पल का मौसम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से उठते हैं, जब भी उठ जाएगा थोड़ा सा फिर हम गाँव वगैरह घूमेंगे, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, तो 11 साढ़े 11 बजे हम वापस नीचे उतरना शुरू करेंगे। यहाँ से नीचे का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का है नीचे का व्यू, सीधा खाई टाइप की है। खाई क्या बेसिकली इन्होंने स्टेप बाय स्टेप में अपने खेतें बना रखी हैं। और यहाँ पहाड़ों में तो ऐसी खेतें होती हैं स्टेप बाय स्टेप करके, सीढ़ियों की तरह खेतें होती हैं, क्योंकि जगह तो होता नहीं। तो जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है जितना जगह, उस हिसाब से खेत बनाई जाती हैं। ये किसी चीज़ का पेड़ है, नीचे पता नहीं क्या घास वास लगे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे कोई है भी नहीं। ग्रहण विलेज में एक ही ये बात तो है कि आपको बहुत कम ही लोग दिखेंगे। रात को मैं आया था, मुझे बस बच्चे लोग दिखे थे और 4-5 लोग दिखे थे बस, जो बूढ़े या औरत जो थी। और आज सुबह जब से मैं उठा हूँ, आधा घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, एक बंदा नहीं, ना कोई लड़का, ना कोई बच्चा, ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई आंटी, ना कोई भी नहीं। मैं भी शायद सब लोग लेट सो के उठते हो, मैं जल्दी उठ गया 8 बजे। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, पूरा घास उस रखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग को समझ में आए तो आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा क्या है ये। यहाँ पे थोड़ा सा शायद खेती हुआ करती थी पहले, लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई खेती होती भी होगी। वहाँ पे भी कुछ घर है, वो आखिरी घर है ग्रहण विलेज को, जो वहाँ पे घर दिख रहे हैं वो आखिरी घर है। उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी जाता है उनको अपना कैंप वगैरह खुद ही लेकर के जाना पड़ता है, टेंट वगैरह। तो टेंट अपना लेकर के जिए, लगाइए, वहाँ पे रहिए। होम स्टे वगैरह यहाँ आखिरी है, उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला। नीचे की तरफ चलते हैं।
देख के। जैसी शेड धूप में गर्मी, छाया में ठंडी। बैठे थे, कितना अच्छा लग रहा था। वही ना, धूप में गर्मी, छाया में ठंडी, यही होता है इस गाँव का हिसाब किताब। ज़्यादा घर नहीं है वैसे इस गांव में, 15-20-25 घर होंगे, सब अटैच ही हैं। ये क्या है, गाय वाय रखने का जगह है क्या यहाँ पे? गोबर वगैरह, ये छोटा सा खेत बना रखा है। मोस्ट प्रॉब्ली हर चीज़ तो, चावल हो गया, आटा हो गया, धान, ये सब तो खरीदते ही होंगे यार ये लोग। यहाँ पे कहाँ होता होगा? चावल को उगाने के लिए तो पानी है वो रखा होता है। हाँ, और यहाँ पे बारिश वारिश तो धान वगैरह तो हो ही नहीं सकता। ये सुई मशीन है। हाँ, वो बनाने वाला ना, स्वेटर बनाना, ऊन वगैरह का होगा, ऊन वगैरह का। पूरा मस्त सप्लाई का पानी आ रखा है हर जगह, सप्लाई का पानी हर जगह। अब तो लोग दिख रहे हैं यार, सुबह सुबह मैं तो बाहर निकला था, ऐसा लग रहा था कि लोग ही नहीं है यहाँ पर, बट अब तो लोग दिख तो रहे हैं एटलीस्ट। लोग दिख रहे हैं, लोग धूप सेक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ? पीछे खत्म, कोई और रास्ता? होते सारे रास्ते निकले हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ का कौन सा रास्ता ऊपर जा रहा है, कौन सा रास्ता नीचे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी खतरनाक खाई टाइप की है। अरे यहाँ का सब ऐसे ही होता है, ये सबको पसंद ही यही है। तो दूर दूर घर की पूछो मत, पता नहीं कैमरे से दिख भी रहा होगा। ओ वहाँ पे इधर भी एक ग्रीन टेरेस वाला। हाँ वो देखो, एकदम अकेली है वो भी। भाई ग्रहण विलेज, यही था ग्रहण विलेज।
तो यार फाइनली गाइस हम नीचे आ चुके हैं, और किस्मत हमारी अच्छी थी कि मैं जैसे ही नीचे आया हूँ और मुझे तुरंत ही फिर से गाड़ी मिल गई, जो कि पर पर्सन मैंने आपको बताया 200 रुपये लेते हैं। हम तुरंत ही पहुँच गए कसोल आधे घंटे में। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं गाड़ी तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप मत लीजिए गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेना चाहते हैं तो मैंने लोकेशन बताई दी आप लोग को। ठीक है, तो फ़िलहाल ग्रहण का जो ट्रिप है वो तो ख़त्म हो ही चुका है, और मे भी शायद ये पूरा जर्नी जो था कसौल और यहाँ के पूरा, ये भी शायद अब ख़त्म होने वाला है। तो क्योंकि जीबी जाने का प्लान तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो ही चुका है। मलाना में गया नहीं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था। वहाँ पे 8-10 जो है 10-15-20 एक्चुअली घर जल गए थे, आग लग गई थी वहाँ पे, तो काफ़ी घर वहाँ पे जल गए थे, तो इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। मुझे कालका के लोकल लोग ने बोला कि अगर आप अभी लोग ना ही जाओ तो ही अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं गया नहीं। और अब बस शायद ग्रहण का ट्रिप तो एंड हो चुका है, और इसी के साथ साथ जो है पूरी जर्नी का भी एंड होने हो ही गया है समझ लो। अभी मैं फ़िलहाल काटगला गाँव में जा रहा हूँ, जहाँ मेरा लगेज था जिस दिन मैं आया था, जिस हॉस्टल में, वो हॉस्टल जहाँ मेरा लगेज छोड़ा हुआ था वहीं जा रहा हूँ मैं। तो लगेज उठाता हूँ मैं और फिर जर्नी ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और बने रहिए फिर मेरे साथ। अगली जर्नी में जल्दी मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय करिए लाइफ को।